So, dear students, welcome to my channel. I teach grammar, and we have started narration, and I have also told you the rules of pronoun. And in my yesterday's videos, I told you that first person ka pronoun when it comes in the reported speech, it always changes according to the subject of the reporting verb. Okay, you know this rule. मैंने कई exercises भी कराए हैं. Now come to the second thing. Rule number 2 of pronoun. Remember, this is the rule of pronoun only. So rule number 2 is that second person pronouns, when it comes in the reported speech, like you and your, it always changes according to the object of the reporting verb. Reporting verb का जो object होगा उसी के अनुसार चेंज हो जाएगा अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर. भाई आपको पहले भी मैंने आपको बताया है कि जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल पहले से तैयार रखा है, क्योंकि जो है पहले से लिख देने से क्या होता है कि टाइम की सेविंग होती है. यहाँ देखिए जैसे राम सेड टू रानी. अब यहाँ पे देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम and reporting verb object is रुचि. Okay, Ram said to रुचि. रुचि is object of the reporting verb. तो अगर आपका reported speech के अंदर, this part is called reported speech. I told you earlier. So if second person pronoun comes in the reported speech, चाहे objective form में या subjective form में कोई भी form में आ जाए, तो remember one thing that it is going to change according to the object of the reporting verb. सब्जेक्ट के अनुसार नहीं. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट स्पीकर हो गया, इसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो चेंज होता है. अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है. अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुचि है. रुचि मीन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इसका मतलब हुआ शी. तो यहाँ जो चेंज होगा देखिए डायरेक्ट जो नरेशन है वो इस तरह है कि रानी सेड टू रुचि यू मे टेक माय कार. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द सेंटेंस लाइक दिस कि रानी टोल्ड रुचि. अब देखो एक चीज यहाँ पे जो आपको समझने की जरूरत है कि टोल्ड क्यों बोला मैंने. जब भी आपके रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, आपको रिमेंबर ये याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट यहाँ पे अगर सेड है तो टोल्ड हो जाएगा, अगर सीज है तो टेल्स हो जाएगा. ठीक है. अब देखो सेल्स टोल्ड और टेल्स और से और सेड में अंतर क्या है. जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलने में मतलब हमारा जो अटरिंग वर्ड है वो से होता है, और जब हम कुछ इन्फॉर्म करते हैं, किसी को कुछ बताते हैं तो वो टेल्स हो जाता है. तो यहाँ पे देखो कि रानी सेड टू रुचि यू मे टेक माय कार. अब यहाँ पे चेंजेस जो होगा ये इस तरह होगा, रानी टोल्ड रुचि टू हट जाएगा. रानी टोल्ड रुचि दैट, कॉमा हटा के हम दैट कनेक्टिव लगाएंगे. उसके बाद शी, यू जो है वो शी बनेगा, क्योंकि अभी मैंने बोला रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो जो है इसकी जगह आ जाएगा. तो रानी टोल्ड रुचि दैट शी मे विल चेंज इनटू माइट. अब ये देखो बेटा, जब आपका टेंस वाला रूल आएगा, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि रूल्स ऑफ प्रोनाउन, रूल्स ऑफ टेंस और वर्ब भी आप कह सकते हो, और रूल्स ऑफ चेंजिंग नियरनेस इनटू डिस्टेंस. ये जो रूल्स है उसमें रूल्स ऑफ टेंस में आपको पता चलेगा कि हम कैसे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास इंडेफिनिट में बदलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास कंटिन्यूअस में बदलते हैं. वो हम रूल आपको बाद में बताते हैं. तो यहाँ पे देखिए कि रानी टोल्ड रुचि दैट, कॉमा हट के कनेक्टिव दैट लगा, शी मे बन गया माइट, शी माइट टेक, यहाँ पे माई कार की जगह बन गया हर कार. ठीक है. बट यहाँ पे शी है तो यहाँ हर होगा पॉजिटिव. जैसे यू है तो माई, रानी ने बोला, रानी सेड टू रुचि यू मे टेक माई कार. मतलब रानी ने रुचि से बोला कि तुम जो है मेरी कार ले जा सकती हो. अब इसमें जो है जब उसकी बात को बताएंगे तो ये हो जाएगा कि रानी टोल्ड रुचि दैट शी माइट टेक माई हर कार. मतलब मैं
ले जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया रियल। अभी कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको भी जो है ये जान लेना चाहिए कि कभी कभी जो है रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट गायब रहता है। किसी किसी सेंटेंस में हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज दैट इफ रिपोर्टिंग वर्क ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर, तो हम क्या करते हैं कि थर्ड पर्सन को या कभी कभी फर्स्ट पर्सन को भी हम बना लेते हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेंटेंसेस, एक्चुअली वी चेंज इट इनटू थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस मैंने जानबूझकर लिखा हुआ है सो दैट आप कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। द टीचर सेज you are always late in the classroom. Since we know that teacher can say to a student only, है ना? So that is why we will change it like this. The teacher says है यहाँ पे, है ना? तो हम says ही लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे tells नहीं लगाएंगे, रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट नहीं है ना? तो the teacher tells to the student, या तो हम जो है the teacher says के बाद ही हम जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर जिसको बोला जा रहा है उसको लगा देंगे। देखो ये दो तरीके से हो सकता है कि द टीचर सेज, ध्यान दो बच्चों, टू द स्टूडेंट, क्योंकि टीचर ने बोला तो नेचुरली ऑब्वियसली ये क्लियर है कि टीचर is going to speak to a student only. The teacher says to the student, इसको मैंने रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट बना दिया, that he always comes late in the class. ठीक है, या तो हम इस तरह बना सकते हैं, या फिर द टीचर सेज टू द बॉयज को बाद में लगाएंगे, द टीचर सेज दैट द स्टूडेंट ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लासरूम। ओके, इस तरह भी हम कर सकते हैं कि द टीचर सेज दैट द बॉयज या स्टूडेंट कुछ भी हम लगा लो, क्योंकि देखो टीचर ने जब यू का यूज किया है तो यू में एक ही छात्र हो सकता है और एक से ज्यादा भी छात्र हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि द टीचर सेज दैट द बॉयज ऑलवेज, सॉरी यहाँ पे हम लेट हैं, ऑलवेज द बॉयज, द टीचर सेज दैट द बॉयज आर ऑलवेज, आर को यहाँ पे वर्क कर देंगे, लेट इन द क्लास, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है प्रेजेंट टेंस में दिया था, द टीचर सेड यू आर ऑलवेज लेट इन द क्लासरूम, तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट दैट ही ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लास। यहाँ पे सेड है, यहाँ पे मैंने से लिखा है और इसी का अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम से लिख रहे हैं, द टीचर सेज दैट द बॉयज ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लास। ठीक है, ये हो जाएगा, वर्क हम काट ही देते हैं, तो ये बन गया आपका एक सेंटेंस। अगर ये सेट होता है तो इसी को जैसे इस वाले सेंटेंस में मैंने सेट लिखा था, द टीचर सेड यू आर ऑलवेज लेट इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट दैट दे ऑलवेज, सॉरी ही ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लासरूम। चूंकि यहाँ पे ऑलवेज है तो ऑलवेज के साथ हम कम्स ही लगाएंगे, केम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी हम दूसरा रूल देखते हैं। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपको पता चल गया कि हमेशा जो है रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, चाहे कोई भी सेंटेंस ले ले इसमें। अब देखिए थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है, यानी ही, सी, इट, दे, ये सारे जो है सिंगुलर प्लूरल नंबर, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। रूल नंबर 3 है थर्ड पर्सन प्रोनाउन डू नॉट चेंज व्हेन इट कम्स इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वो नहीं चेंज होता। मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखिए।
we will write it like this, that Ravi said that my mother is जो है आपका, अच्छा ये हमारा जो हमने माई मदर दे दिया था, तो ये वाला जो रूल है इस पर आप मत जाइए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पर्सन में ही आ रहा है, तो फर्स्ट पर्सन वाला काट के हम दूसरा लिख रहे हैं, क्योंकि माई मदर में जो है फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव केस वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, दूसरा मैं दे रही हूँ, रवि सेड Sonali is very honest girl. अब ये एग्जाम्पल आप देखिए कि इसमें क्या हुआ कि we know that Sonali is third person singular number. So this this person is not going to change. इसमें हो जाएगा कि Ravi said that Sonali was very honest girl. हम यहाँ पे इसको was बनाएंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन जिसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। लेकिन कभी कभी होता है कि समटाइम देर आर समथिंग विच यू हैव टू फॉलो, लाइक इफ आई एम राइटिंग दिस थिंग, दिस सी Ravi said he came in through the window. So this statement is made, and Ravi is pointing towards a person, जो कि दरवाजे खिड़की के रास्ते अंदर आया। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये इस तरह होगा कि Ravi said that he came in through the window. अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज कि Ravi said he came in through the window. First में direct में Ravi is talking about a thief or burglar or dacoit or a cat. But in second sentence, when we make a indirect form of this sentence, it suggests that Ravi is talking about himself, that he came in through the window. ऐसा लग रहा है कि रवि ने अपने बारे में ही बोला है कि that he came in through the window. तो कभी कभी क्या होता है कि चूंकि थर्ड पर्सन हमारा नहीं बदलता है, तो ना बदलने की वजह से हमें जो सेंस इसका मिल रहा है, we are not getting the right sense. So what should be the answer? इसको हम कभी कभी क्या कर देते हैं, इस ई को सेंस के अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं, या फिर हम इस तरह कर सकते हैं इसको कि रवि सेड that the thief या cat या burglar came in through the window. समझ में आ गया? ये चीज करने से क्या होगा कि हमें जो है इसका आंसर भी मिल रहा है और पूरा हमें सेंस भी इसका क्लियर हो गया है। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अभी देखिए दूसरा एग्जाम्पल, राम said to Ravi, I will give you a ये सेंटेंस हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह राम said to Ravi, Santosh is
माई बेस्ट फ्रेंड। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे राम से रवि, राम ने रवि से कहा कि संतोष मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो इसमें हम देखते हैं कि संतोष थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो राम से रवि, चूंकि राम ने रवि से कहा किसी थर्ड पर्सन के बारे में, समझ आ रहा है, किसी दूसरे पर्सन के बारे में, तो यहाँ पे हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसा है तैसा हम लिख देंगे, सिर्फ टेंसेस की चेंजेस आएंगी कि राम सेड रवि है तो राम टोल्ड रवि दैट संतोष वाज, माई की जगह क्या बनेगा, हिज बेस्ट फ्रेंड। ये है आपका एक थर्ड पर्सन का इस तरह का सेंटेंस जो मतलब बिल्कुल क्लियर है। तो आज हमारा रूल्स ऑफ प्रोनाउन खत्म हो रहा है। आप जो है कमेंट्स में लिखिएगा आपको किस तरह की और भी अगर और समझने की ज़रूरत पड़ती है या किस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं रूल्स ऑफ टेंस आपको बताऊंगी। एक बार मैं रिपीट कर दूं फिर से कि रूल्स ऑफ प्रोनाउन में याद रखिएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी कॉमा वाला पोर्शन जो है उसके अंदर अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है यानी आई है, मी है, माई है, माई सेल्फ है या वी है, अस है, आर है, आर सेल्फ है, तो ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, यानी स्पीकर जैसा रहेगा वैसा बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ एक्सेप्शंस मैंने कल बताए थे वो याद रखिएगा। और अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आता है जैसे यू एंड योर वगैरह, तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये रानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। और अगर नहीं ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम उसको मोस्टली सब्जेक्ट के डिमांड या सेंस के अकॉर्डिंगली थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं, कभी कभी फर्स्ट में भी। ये हो गया। और याद रखिए कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है ही, सी, इट, दे, ये जो है कभी भी आपका बदलता नहीं है, ये ऐसा ही रहता है। बस हमको उसको सब्जेक्ट के सेंस के अकॉर्डिंगली कभी कभी ब्रैकेट में लिख देना पड़ता है।